गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सबको ठीक हो? ऑल द बेस्ट। आई होप सब कोई अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए यार। कोविड है, अच्छे से सब कोई घर में रहो, बच के सेफली रहो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आई होप सबको वेल एंड फाइन है। चलिए, तो हम लोग सिलेबस, हम लोग जो यूपीएससी का प्रिपरेशन के बारे में सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें और कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला है। जो हमारा इतना अच्छा एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज यूपीएससी है, जिससे कहीं ना कहीं हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर कैसे करें? तो प्रिपेयर करने के पहले सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो उसका सिलेबस सबको हमको जानना होगा कि क्या उससे पूछता है, क्या नहीं पूछता है। तो सारा हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? पॉलिटी पे, सिलेबस ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी। ठीक है, अच्छा से लिख दिए एक जगह यार। ठीक है, प्रीलिम्स में देखो, प्रीलिम्स में क्या पूछता है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इशूज एटसेट्रा। देखो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया प्रीलिम्स। ठीक, उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा फोकस करना? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी। देखो ये सब अलग से लिख दिया, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, मतलब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, इस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, राइट्स, इशूज एटसेट्रा। बस इतना ही प्रीलिम्स का टॉपिक है पॉलिटी के लिए। ऑब्जेक्टिव है, पूछता है। ठीक, बाकी प्रीवियस ईयर देख के हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। सब क्लियर? मेंस में पॉलिटी मेरा कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 2 में आता है। कहाँ आता है? जीएस पेपर 2 में। तो जीएस पेपर 2 पूरा होता क्या है, तो वो लिख लेते हैं पहले। क्या होता है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पूरा जीएस पेपर 2 ये है। उसमें से हमारे अभी काम का कौन सा है? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये तीनों, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि जनरली होता क्या कि पॉलिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे माइंड में पॉलिटी आता है, पॉलिटी मतलब संविधान। तो पॉलिटी मतलब सिर्फ संविधान नहीं, पॉलिटी का मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी मतलब सब कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, वो तो बेस है, संविधान तो है ही, इसलिए तो पहले संविधान तो पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो लिखे। ठीक है, ये तो पढ़ना है ही, बट इसका एप्लीकेशन, पॉलिटी इज़ द एप्लीकेशन पार्ट। पॉलिटी मेरा एप्लीकेशन है, हमारा जो भी समाज, सोसाइटी में जो भी घटना घट रही है, जो भी हमारे केसेस आ रहे हैं, तो उन केसेस को, उन प्रॉब्लम्स को किस किस लॉज और बेसिस पे हम लोग सॉल्व करें, कौन कौन सा फैक्टर्स को हम लोग उसमें से समझें, है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन पार्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गवर्नेंस, एक्चुअली हम लोग गवर्नेंस में तो जाने वाले हैं, गवर्नमेंट का ही तो हिस्सा बनने वाले हैं, तो गवर्नेंस तो होगा ही, हाउ टू गवर्न। ठीक, क्या करें? चलो, क्या है इसमें, अब सब हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। सारा सब सिलेबस में लिखा हुआ यूपीएससी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो सबसे पहले जानना है यार। इसमें क्या, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, इशूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। ओह सॉरी, यहाँ पहला पढ़ रहे थे, सॉरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, उसमें हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग क्या है, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्यों बना, उसके कारण क्या थे, इवोल्यूशन कैसे कैसे वो इवॉल्व किया, उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस उसमें क्या क्या गिवन है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा संविधान का, सारा जानना है। मेंस है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनियन और स्टेट का क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट। इशूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, क्या इशूज़ है, क्या चैलेंजेस है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, कैसे कैसे पावर्स हमारा पूरा ये है लोकल लेवल पे कैसे कैसे काम करता है और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सारा का सारा डिटेल पढ़ने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कैसे हमारा पावर सेपरेशन है, कैसे कैसे है वेरियस ऑर्गन्स के बीच, कैसे कैसे डिस्प्यूट को हम लोग सॉल्व करते हैं इंस्टीट्यूशंस और में कैसे कैसे उनको सॉल्व किया था। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या तो आएगा, प्रॉब्लम्स तो आना तो है, बस उसको सॉल्व आप कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ डैट ऑफ अदर कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करके हमारा क्या, अदर कंट्रीज से हमारा कंपैरिजन करेंगे स्कीम्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो भी हमारा आता है, जो भी है अदर कंट्रीज से उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट संसद, सबसे इंपॉर्टेंट संसद, यहीं पर तो कानून हमारा सारा का सारा बनता है पार्लियामेंट में, है ना। पार्लियामेंट का 3 पार्ट पढ़ेंगे, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ो, तुम्हारे ब्रेन में पढ़ते लिखते याद हो, इसलिए हम लिखे हैं। लिखने के पीछे कारण है कि यहाँ टाइम नहीं पास किया गया है, टाइम पास नहीं, राइटिंग मीन्स का राइटिंग करना है ना यार, तो राइटिंग शुरू कर दो सिलेबस से ही, सिलेबस को ही राइट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पार्लियामेंट हो गया, क्लियर है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आ गया इसमें, जहाँ कानून बनेगा। अब कहाँ गया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीन होता है ना हमारा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको फैलाता है, हैं, ठीक है, और जुडिशियरी जो उस पर कंट्रोल रखता है। जब भी हम लोग गलत किए फाइनली जुडिशियरी मेरा सारा लॉ व कोर्ट्स वगैरह जुडिशियरी में आ गया, ठीक है, सिंपल है, सारा पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, सिलेबस जान लेना है पहले। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। देखो यार, जो टॉपिक यहाँ यूपीएससी हिंट कर, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस, जो भी यूपीएससी हिंट कर दिया है वर्ड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा वीवीआई हो गया। ओके, ऑलराइट, चलिए। सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कैसे कैसे अपॉइंटमेंट्स होता है वेरियस पोस्ट पे, क्या उनका पावर है, क्या फंक्शंस है, सारा का सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं मेंस का, ये था स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो यही हमारा पॉलिटी का क्या है, सिलेबस है यूपीएससी का। बस इन ही एरिया पे हमको फोकस, देखो ये तो यही महासागर नहीं, यूपीएससी समुंदर नहीं है कि एक उसका रेंज है, नहीं यूपीएससी मतलब ओह माय गॉड समुंदर नहीं, कुछ रेंज है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको मन हो, या नोट कर लेना। लिखने का प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, चाहता है सीरियसली, स्टार्ट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। समय नहीं, यूपीएससी के लिए डिसीजन लीजिए, स्टार्ट हो जाइए। तो पॉलिटी मेरा क्या है यार, बहुत ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। एक फैक्ट्स फिगर्स जो हम लोग, वो तो जानना ज़रूरी है, क्या आर्टिकल्स, क्या हमारा क्या कैसा मेरा लॉ आया, क्या क्या एक्ट सब आया है ना, ये सब तो जानना ज़रूरी है ही, ठीक है। पॉलिटी के लिए कैसे कैसे हमारा गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे वर्क कर रहा है, क्यों क्या इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट में, सारा पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही वीवीआई हो गया है ना। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इस पे बेस्ड कितना कितना क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिया करता है, ठीक है, पूछ लिया करता है, ठीक, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस ऑफ, एकदम रिलैक्स होके यार, एकदम माइंड को चिल करके यूपीएससी करा करना है, रिलैक्स, बी काम, बी पेशेंट। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है इसमें, प्रीलिम्स में मेरा लगभग देखो मिनिमम जो है, मिनिमम 10 क्वेश्चन प्लस ही रहता है, 10 + 10 के आसपास, मैक्सिमम 19 तक देखे हैं। 2020 में 19 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, तो देख रहे हो बहुत वेटेज, बहुत आउट ऑफ 100 100 क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, जिसमें से 10 या मैक्सिमम 19 तक गया हुआ है, तो वेटेज कम नहीं है, ज़्यादा ही है, तो ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान तो देना ही। मेंस में देखो, मेंस में क्या है, मेंस में भी आपको अराउंड देखो 10 के अराउंड, 10 ± के अराउंड जाता ही ये क्वेश्चन। पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सब मिला जुला के बोल रहे हैं, तीनों को मिला के बोल रहे हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक को ले लो, 10+ आराम से जाता है, मतलब 50% अराउंड हो गया, ऑलमोस्ट 50%, तो वेटेज काफ़ी हो गया। जीएस पेपर 2 में वेटेज काफ़ी हो गया, ठीक है, तो ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, खत्म। बुक्स और जाके क्वेश्चंस अभी से डेली सब कुछ देखते रहो, पढ़े नहीं है फिर भी क्वेश्चन को जाके देखना है, ताकि ब्रेन मेरा समझ जाए कि ये क्वेश्चन, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो साथ में कर, बुक्स देखो, बुक्स में NCERTs 9th से लेकर के 12th तक की NCERTs, ठीक,
फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक तो ज़रूरी है। इसमें पहली बार हम बुक का नाम ले रहे हैं, बाकी समय तो नहीं लिए थे। एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत सबको जान रहा है, फेमस है एकदम। और जो भी रेफरेंस बुक आपको जो लेने का इरादा हो, बट लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छी किताब ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा बढ़िया से डिटेल अच्छा से दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो बुक्स के लिए ये प्रेफर कर सकते हैं, ठीक। तो ज़्यादा टफ लेके नहीं चलना है सिलेबस को, बस सिलेबस को जान लेना, ये है हमको इतना पढ़ना है, इतना तैयारी करना है, ठीक, और एग्ज़ाम निकाल लेना है, ठीक है। तो हम लोग तो इस पॉलिटी क्या है, मेरा एप्लीकेशन पार्ट है, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना है, कोई भी एक ही सब्जेक्ट नहीं है, वो सारे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, सारे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। कहीं ना कहीं उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंटल, सारा फैक्टर्स उसमें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब पढ़ते टाइम तो सिंगल होकर पढ़ेंगे, बट जब हम लोग आंसर राइटिंग जो करेंगे मेंस में, हम लोग को सारा टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। सारा सब्जेक्ट्स माइंड में एक साथ चलना चाहिए, जीएस है ये, जीएस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।